एक छोटे से कस्बे में मुस्कान नाम की लड़की रहती थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करे। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। उसके माता पिता भी उसकी मेहनत को देखकर गर्व महसूस करते थे। मुस्कान को पढ़ाई के साथ साथ घूमना फिरना और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वह एक खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन उसके कस्बे में लड़कियों को ज्यादा आज़ादी नहीं थी। वहां के कुछ लड़के रास्तों पर खड़े होकर लड़कियों को तंग करते थे। मुस्कान कोचिंग से घर लौट रही थी, तभी 4-5 लड़कों ने उसे रास्ते में रोक लिया। अरे मुस्कान, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? थोड़ा हमारे साथ भी बात कर लो, एक लड़के ने कहा और मुस्कान की तरफ बढ़ा। मुस्कान ने गुस्से से उसे देखा। रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। लड़के हंसने लगे। पुलिस? अरे पुलिस वाले भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। जाओ, जाकर शिकायत कर लो। मुस्कान डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तेज कदमों से घर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता को पूरी बात बताई। उसके पिता गुस्से से भर गए। ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, हमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। मुस्कान को भी यही लगा कि अगर अभी आवाज नहीं उठाई तो यह लड़के और भी बढ़ जाएंगे। अगली सुबह मुस्कान अपने माता पिता के साथ पुलिस थाने पहुंची। उसने पूरी घटना बताई और अपराधियों के नाम भी बताए, लेकिन पुलिस अधिकारी ने मुस्कान की शिकायत दर्ज करने की बजाय उसे ही समझाने की कोशिश की। बेटा, ऐसे मामलों में शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। तुम अब से घर जल्दी आ जाया करो और इन सब बातों पर ध्यान मत दो। मुस्कान को यकीन नहीं हुआ कि पुलिस खुद इस तरह का रवैया अपना रही थी। उसे लगा कि अगर कानून के रखवाले ही ऐसे होंगे तो न्याय कैसे मिलेगा। उसके माता पिता ने भी गुस्से में अधिकारी से बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुस्कान को समझ आ गया कि अगर उसे न्याय चाहिए तो उसे खुद मजबूत बनना होगा। उसने उसी दिन ठान लिया कि वह इतनी बड़ी अधिकारी बनेगी कि खुद न्याय दिला सके। उस दिन के बाद से मुस्कान की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। सुबह जल्दी उठना, घंटों पढ़ाई करना, हर विषय में खुद को मजबूत बनाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। उसके दोस्त कहते, इतना मत पढ़ो, थोड़ा आराम भी कर लो। लेकिन मुस्कान को सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, उसकी मंजिल। वह प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, जो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी। उसने अपने मोबाइल का इस्तेमाल भी सिर्फ पढ़ाई के लिए करना शुरू कर दिया था। हर दिन वह एक नया लक्ष्य बनाती और उसे पूरा करती। उसने अपनी जिंदगी से हर डिस्ट्रैक्शन हटा दिया। कई सालों की मेहनत के बाद मुस्कान ने सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली और आईएएस अधिकारी बन गए। जब उसका चयन हुआ तो पूरा गांव उसे बधाइयां देने के लिए उमड़ पड़ा, लेकिन मुस्कान जानती थी कि उसकी असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। आईएएस बनने के बाद मुस्कान की पहली नियुक्ति उसी जिले में हुई जहां उसने अन्याय झेला था। उसने सबसे पहले उस पुलिस स्टेशन का दौरा किया जहां उसकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया था। अब वह एक अधिकारी थी और पुलिस वाले उसे सलाम कर रहे थे। मैडम, कैसे आना हुआ? पुलिस इंस्पेक्टर ने घबराते हुए पूछा। मुस्कान ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको याद है जब एक लड़की शिकायत लेकर आई थी और आपने उसे भगा दिया था? पुलिस अधिकारी के माथे पर पसीना आ गया। जी मैडम, वह लड़की मैं थी और अब मैं तुम जैसे लापरवाह अफसरों को सजा देने आई हूं। मुस्कान ने तुरंत उस पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया और उन गुंडों को भी गिरफ्तार करवाया जिन्होंने उसे कभी डराने की कोशिश की थी। अब मुस्कान ने एक नया अभियान शुरू किया, लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानून लागू करने का। उसने गांव-गांव जाकर लड़कियों को जागरूक किया कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो तो वे डरें नहीं, बल्कि आवाज उठाएं। मुस्कान ने पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़वाई और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन शुरू की। अब कोई भी लड़की छेड़खानी का शिकार होती तो वह चुप नहीं रहती। आज मुस्कान सिर्फ अपने गांव की नहीं, बल्कि पूरे देश की प्रेरणा बन गई थी। लोग उसकी कहानी सुनकर अपने बच्चों को सिखाते कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल जीतना नामुमकिन नहीं। मुस्कान ने साबित कर दिया था कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी से मत टकराओ।
धन्यवाद।